आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, पहले जान लेते हैं क्या लिखा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत है अथवा अशांत आवर्ती। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानना है कि शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग शांत और अशांत किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले शांत हम लोग देखते हैं। शांत कहने का मतलब कि शांत उसे बोलते हैं जिससे मान लीजिए P/Q है। ठीक है, P/Q के रूप में रहेगा और Q का जो मान होगा, Q का मान 2 के पावर n और 5 का पावर m रहेगा। ठीक है ना। अब समझते हैं कि 2 का पावर n और 5 का पावर m क्या है। ठीक है, तो 2 का पावर m कहने का मतलब कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए 100 ले लिए। ठीक है, 100 Q का मान हम लोग कितना ले लिए, 100। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। अब इस 100 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 100 को गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 × 5 = 10, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। यानी कहने का मतलब है कि 2 × 5 × 5। ठीक है, तो 2 है, 5 2 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और 5 के पावर 2 लिखेंगे। यानी कि कोई भी संख्या जब 2 और 5 के गुणनखंड में पूरे टूट जाता है तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत। और जो नहीं टूटेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत आवर्ती बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ऊपर में 13 है और नीचे में 3125 है। ठीक है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में अगर लिख लें हम लोग अपना से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस Q को हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 से लगा लीजिए, 5 × 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से लगाते हैं हम लोग, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से हम लोग आए, 5 बचे 25। यानी कहने का मतलब है कि 5 कितना है, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। यानी कि हम लोग 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 के पावर हम लोग 5 लिखें। अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। मान लीजिए 13 है, तो इसका तो गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं और नीचे कितना लिखेंगे, तो 5 के पावर कितना लिखेंगे, 5। अब भी आपको हम बताए थे कि हमें नीचे में Q का मान क्या होना चाहिए, तो 2 का पावर n और 5 का पावर m होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि 5 का पावर तो m है लेकिन 2 का पावर नहीं है, तो हम लोग अपना से इसमें क्या कर लेते हैं, आगे लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर 5 से हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक ना, ऊपर नीचे दोनों में 2 का पावर 5 हम लोग गुना कर लिए। अब यहाँ ऊपर में देखें तो 2 के पावर 5 करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 32 और 5 का पावर 5 करेंगे तो 3125। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें तो 2 का पावर m और 5 का पावर n है। तो हम लोग पढ़े घातांक करने में कि अगर पावर सेम हो तो नीचे वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम गुना कर लेते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 2। 13 × 3 = 39 और 2 = 41। ठीक है ना। और 10 का पावर 5 करने मतलब 5 को 0। ठीक है, तो 10 के पावर 5 लिख लेते हैं हम लोग। अब यह देखिए कि यहाँ 3 को पहले से ऑलरेडी है और 2 को और हम इधर अपना से 0 बैठा लेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ अपने से यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या है, ये शांत है। क्या है, शांत। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17/8 है, तो 8 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड अगर हम लोग निकालें तो 2 चौके 8, फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे, 2 × 2। यानी कहने का मतलब कि 2 के पावर कितना है, 3। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, आप अपने से देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे। 1 2 3 जितना रहेगा उतना पावर। ठीक है ना। अब हम लोग इसके क्या लिखें, P/Q के रूप में लिखें। Q का मान 2 का पावर 3 है, तो 17/8 को हम, ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं, तो 17
अब 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि 2 के पावर में 3 है, तो इसका 5 के पावर में भी कुछ लिखना होगा हम लोग को। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपना से 5 के पावर 3 और ऊपरे भी 5 के पावर 3 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। 17 गुने 5 के पावर 3 कर लेंगे हम लोग, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसका पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इसको अब हम लोग गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 125 हो जाएगा। 17 गुना 125 अब बटा में 10 के पावर 3 0, तो आपके लिख लें 3 0, ठीक है ना, थोड़ा सा आसानी होगा। अब हम लोग गुना कर लेते हैं। तो हम लोग गुना किए थे, कितना आया, 2125, कितना आया, 2125 के बटा में 4 0, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा, अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तो 4 नीचे 4 0 है, ठीक है, और 4 ऊपर अंक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग कि 2 1 2 5 के पहले 0 बिठा लेंगे, कितना बिठा लेंगे, और इसके पहले 0 हम लोग हटाते हैं ना, कैसे, यहाँ इसको हटाएंगे तो जितना अंक रहता है उतना नीचे 0 बिठाते हैं, तो वही तो किए। तो ये क्या है, ये भी एक शांत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। 64 है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64 को भी गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो 64 को गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं हम लोग 64 को, हिल रहा है, 64 को कर ले तो 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 2 चौके 8, और 2 से 2 दूनी 4, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर कितना, 6। तो हम लोग इसको कितना लिख लेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 6, ठीक है। अब 455 को भी हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड, 455 को तो 5 लगाते हैं, तो 5 8 40, 5 9 45, 5 कम 5, 3 से लगाएं तो हम लोग यहाँ 3 से लगा लेते हैं, नहीं लगेगा। अब 5 9 45 5, अभी क्या कहेंगे इसको कि देखिए जो नीचे में है, हर में नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर, उसको 2 के पावर n और 5 के पावर m होना जरूरी है, नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, तो ये नहीं हो रहा है तो इसको 455 लिख लेते हैं। इसको हम एक ही लाइन में लिखेंगे कि ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। आप समझ रहे होंगे। चौथा देखते हैं हम लोग, 1500 बटा में 600, सॉरी 15 बटा 600, तो 15 को ऊपर लिखेंगे हम लोग। 1600 को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे 2 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, अब कितना से लगेगा, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5 5 25। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर कितना, 6, और 5 का पावर कितना, 2। तो यहाँ देखें हम लोग कि यहाँ बेस भी बराबर नहीं है, पावर भी बराबर नहीं है, तो हम लोग पावर को ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। पावर को क्या कर लेंगे हम लोग, बराबर कर लेंगे। तो पावर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 15 को ऊपर लिखेंगे 2 के पावर 6 गुना, अब देखिए 5 के पावर 2 है, अगर इसमें हम 5 के पावर 4 से गुना कर दें तो क्या होगा, 5 के पावर 6 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे घातांक हम करने में कि 1 का पावर n गुना 1 का पावर m रहता है, तो 1 का पावर n प्लस m, इसका पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो वही अगर यहाँ देखें हम लोग, तो पावर जो है कि असमान है, बेस सेम, बेस अगर सेम रहता था पावर को जोड़ते हैं, 4 और 2 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग 5 के पावर 4 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर देखें यहाँ 15 गुना 5 के पावर 4 लिख ले हम लोग, और 5 के पावर 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना, 6। तो यहाँ 15 गुना 5 के पावर 4 करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो
5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देख लेंगे अब गुना करके। 125 गुने 5 यानी कि 5 पचे 5, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 के 5 625, कितना हो जाएगा 625। तो आप इसको 625 लिख ही लीजिए ताकि अच्छा हो जाए। अरे 2 पचे 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब आगे क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसको गुना कर लेते हैं। तो यानी गुना किए तो कितना आ गया, तो 9375, 9375 के बटा में 10 के पावर 6 को तो 6 जीरो आप लिख ही लो, ठीक है। 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक ना। अब 4 अंक इधर से दिया है पहले से 9 3 7 5, ठीक है। अब 2 जीरो और हम अपना से लगा लेते हैं, इसके बाद जीरो, तो भी क्या है शांत है। समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं हम लोग है पांचवा में 29/343। अगर 343 को हम देखें तो इसको 2 और 5 के गुणनखंड में हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड में तोड़ने के लिए हमें अंत का यानी कि लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, चाहे 0 होना चाहिए या 2 का भाग जाना चाहिए, लेकिन ये 3 है तो नहीं जाएगा। तो इसको हम एक ही लाइन में अगर लिख दें कि अशांत आवर्ती, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लें एक बार इसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। तो हम लोग यहाँ लिखा है 23 बटा में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ये देखिए कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बीच में गुना है। क्या है? बीच में गुना। तो यहाँ तो हम लोग और आसान हो गया कि गुणनखंड हम लोग को निकालना नहीं है, गुणनखंड निकाला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं कि 23 बटा में, अब इसको हमको करना है कि 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में इसको कर देना था। ये तो है, लेकिन इसको पावर को बराबर करेंगे हम। तो चाहता अब 2 का पावर 3 है तो इसको बढ़ाना होगा हमको, यानी कि 2 का पावर 3 गुना कर ले आप 5 का पावर 2 और गुना 5 के पावर 1, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। ऊपर भी 5 के पावर 1 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब 23 गुना 5 लिखेंगे हम लोग और नीचे क्या कर लेते हैं कि 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर कितना 3, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको ऊपर वाले को गुना कर ले तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इतना हो गया। और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 के पावर कितना लिख लेंगे हम लोग 3, यानी कि 115 बटा में 10 के पावर 3 यानी कि 3 जीरो, 10 पे कितना जीरो 3 जीरो, ठीक है ना। सॉरी 1 2 3 3 जीरो, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 3 थे तो पहले ही से है वो 1 1 5 और यहाँ दशमलव बैठा लें आप 0। ये भी क्या है शांत है। क्या है शांत, ठीक है। आगे देखिए हम लोग छठा प्रश्न। तो हम लोग देखें यहाँ 7वां प्रश्न, सॉरी। अब यहाँ देखिए कि जो क्यू जो है नीचे वाला, अब इसमें देखिए कि 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 5 है। यानी कि हमको सिर्फ लिखना है कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m। यहाँ 7 एगो एक्स्ट्रा इसमें है, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या है अशांत है। क्या है अशांत आवर्ती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 8वां। तो 6 बटा में 15 है, ठीक है ना। तो 6 को अगर हम लोग गुणन करें तो 2 गुना 3 आएगा और 15 को करें तो 3 गुना 5, तो भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत। 8वां प्रश्न है। तो यहाँ लिखा है तो इसको हम लोग कर लेते हैं कि 2 गुना 3 कर लेते हैं और बटा में 3 गुना 5 कर लेते हैं। तो 3 को 3 से हम काट लेते थे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 बटा 5, यानी कि इसका पावर 1 तो गुना 2 के पावर 1 से हम क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं अपना से, ठीक है ना। 2 के पावर 1 यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कहने का मतलब 0.4। ये भी क्या है शांत है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो आप 9वां और 10वां खुद से अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है, तब तो जाने कि आपको समझ में आए।
35/50 और 10वां है 77/210। ये आप खुद से अपने से ट्राई करेंगे, होमवर्क है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आया हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी साथ में करें।